नमस्कार कांस्टेबल के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आ जाओ सभी, आ जाओ, अपने मित्रों को टेलीग्राम पे भी शेयर कर दो, अपने मित्रों को शेयर कर दो, दो बातें कर लेते हैं। आजा नहीं कर ले दो बातें। हाँ, ये वो दिन होते हैं रिजल्ट आने के बाद में। मैं सब समझता हूँ आपकी, भाई पास तो वही बातें हैं, फॉर्म तो 17 लाख भरे गए थे, पास तो भाई 5,000 ही होंगे। 5,000 का अभी अगर करेंगे तो 5 गुना करेंगे तो 25,000 होंगे। और बाकी की लाइफ के अंदर तो 2-4 दिन बड़े दुख से गुजरेंगे। मैं सब समझता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन किसी एक पेपर के फेल होने से कोई ज़िंदगी फेल नहीं हुआ करती, और कोई एक पेपर पास होने पे ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी पास हो जाए। तो ये एक इम्तहान की तरह लो इसे। दुख होता है, तैयारी करते हैं, दुख जरूर होता है। जो नंबर बता रहे हैं मैं सब समझता हूँ। ज़िंदगी में मैं 2010 राजस्थान पुलिस की बात है, हम 2-3 मित्र थे, साथ में ही तैयारी करते थे। तो वो राजस्थान पुलिस से बहुत अच्छे नंबर थे उस समय, जीके आया करता था, जीके हमेशा ही मजबूत रहा है। तो बीकानेर मेरा दौड़ थी। तो उस दौड़ में हमें लगभग शायद हमारे एक साथ पता नहीं 70-80 बच्चों को बजाया था। और फिजिकल के मामले में मैं तैयारी नहीं की थी, लेकिन ही ठीक है, अगर सिलेक्शन होता तो उस समय जाते 2010 में। तो दौड़ की थी। दौड़ में जो दौड़ से बाहर हुए थे उनमें से 7 लड़के हुए थे, उनमें से एक मैं था। सोच सकते हो आप कि दौड़ में से लगभग 150 बजाए थे, उनमें से 7 हुए जिनमें से एक मैं था। उस समय तो हुई तकलीफ, क्योंकि उस समय नंबर बहुत अच्छे थे, कन्फर्म ही सिलेक्शन था, उसमें अच्छी रैंक पे था। जैसे मेरे साथ वाले थे उनकी 7वीं रैंक थी जी, उससे भी मेरे नंबर ज्यादा थे। तो उस समय एक तकलीफ सी हुई। अब सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि उस समय नहीं हुआ। ऊपर वाला जो भी करता है सब अच्छे के लिए ही करता है, वरना उस समय मैं ज्वाइनिंग कर लेता और उसके बाद में पता नहीं कहाँ होते, ना आप सुभाष चरण को जानते ना कुछ और। तो ये सब चीज़ें जो भी करता है वो ऊपर वाला करता है। एक हार से कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो पेपर के नज़दीक जाके पहुँचे उन्हें अपने आप को एनर्जेटिक होना चाहिए। हल्दीघाटी युद्ध के बाद में एक बार महाराणा प्रताप को थोड़ा सा धक्का लगा था, लेकिन वो इस चीज़ से बड़े एनर्जेटिक हुए, बड़े ऊर्जावान हुए कि अकबर जैसे बादशाह, जो एशिया महाद्वीप के 3 बड़े राजाओं में था, अकबर जैसे बादशाह को मैंने टक्कर दी है। तो अगर आप इस पेपर में अगर नज़दीक जाके कोई रह गया, रहेंगे भी, जाहिर सी बात है कि 99% जो है वो रहेंगे, तो उन्हें निराश होने की कतई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को ऊर्जावान बनाए। कोई बात नहीं, दोबारा भर्ती आ रही है, मुझे लगना है तो फिर लगना है, कोई बात नहीं। मैं एक इम्तिहान में अगर फेल हो गया तो मैं जिंदगी में कोई फेल नहीं हुआ हूँ। पुलिस की भर्ती दोबारा आ रही है, मैं दोबारा तैयारी करूंगा और इस बार मैं लग के ही रहूंगा। और मैं पिछली बार जो मैंने गलतियां की वो गलतियां मैं इस बार किसी भी सूरत में नहीं करूंगा। अपने आप में जो गलतियां थी उन गलतियों को सुधारो। आपका कौन सा पार्ट कमजोर रहा, अभी से लग जाओ, भले तैयारी के ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। और वो जो साइट नहीं चल रही है तो वो टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने, टेलीग्राम का लिंक लगा दो, वहां पर भी हमने डाल रखा है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। दूसरी बात ये कि रिजल्ट में सीधे रोल नंबर दे दिए गए हैं। तो अब मैं बता रहा हूं कि जो पास हो गए हैं, अभी तक जब तक फिजिकल का लास्ट नहीं होता तब तक कभी भी मेरिट नहीं बताई जाती। जो पूछ रहे क्या मेरिट रही, क्या मेरिट नहीं बताई जाती। जैसे आप एसआई के अंदर पास हो गए तो पास आपको फिजिकल के लिए किया गया, तो कभी मेरिट नहीं बताई जाती है। मेरिट की बात यह कि जो बच्चा पास हुआ है इसमें वो कमेंट करके बता सकता है कि सर मेरे इतने नंबर थे और मैं इतने नंबर वाला मैं पास हो गया हूं, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। बाकी मेरिट नहीं बताई जाती, कभी भी विभाग मेरिट नहीं बताएगा फिजिकल से पहले। तो अब जो भी हुए हैं वो किसी प्रकार की ढिलाई न रखें, दौड़ में अपनी जी जान लगा के तैयारी करो, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। एक बार पिछड़ने का मतलब 1 साल पे चले जाते हैं। सर राजस्थान पुलिस का नया बैच देखो, हम कैसे हैं इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हमने शिक्षा को बिजनेस किया या नहीं किया इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो। आज तक मैंने पुलिस का वो कोर्स नहीं हटाया। जिन हमारे विद्यार्थियों ने हम पर भरोसा किया था, हमारे कोर्स लिया था, आज भी उनका कोर्स चालू है धुरीना एप्लीकेशन के ऊपर। यानी पुलिस की दूसरी भर्ती आने वाली, हमने कोर्स नहीं हटाया। 1 साल का बोला था, 1 साल का नहीं, परीक्षा तक का बोला था। परीक्षा हुए कितने महीने हो गए, फिर भी आज तक पड़ा है। पीटीटी की दूसरी एग्जाम होने वाली, बीएसटीसी की, फिर भी पड़े। यार अपने बच्चे हैं, क्या इनको बार बार लूटें? अच्छा नहीं लगता। लूटा तो मैंने पहले भी नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। मेरे अपने हैं ये सारे, इनसे मेरा भावनात्मक संबंध है, इन्होंने मेरा हर जगह सहयोग किया है। पुलिस का कोर्स आज भी पड़ा है, तो समझ सकते हो कि हम आपके लिए कितनी मेहनत, कितना लोड रहता है।
पुलिस के उस समय बहुत कोर्स थे, लाखों कोर्स बिके थे, लाखों का कितना लोड रहता है। कोई बात नहीं यार, रहता है। इनकी दुआओं में जो दम है ना, आज जो लगेंगे उनकी दुआएं जरूर मिलेगी कि हाँ सर आपकी वजह से लगे। जो नहीं लग पाए कोई बात नहीं, उनके पास कोर्स है, वो आज भी पढ़ रहे हैं। जो बच्चे हमारे पास हुए उन सबको अग्रिम बधाई, जो नहीं हुए वो भी मेरे अपने हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए फिर जी जान लगा देंगे, आपके लिए उसी प्रकार मेहनत करेंगे जैसे पहले। बस अपने आप को दुखी मत करना, 1-2 दिन होता है, सबके साथ होता है। मैं ये नहीं कहता कि दुखी होता है दुख, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल के रखें। कोई एक एग्ज़ाम आपका सब कुछ डिसाइड नहीं करती है, ऐसा कोई गलत फैसला न लें कि ज़िंदगी भर आपके माँ बाप को रोना पड़े। तो कोई बात नहीं, आगे फिर हम आपके लिए मेहनत करें। एक बार फिर लग जाओ, मेरे कहने पे लग जाओ, अब की बार आपका सिलेक्शन होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, हम आपके साथ हैं यार।